कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। कुछ चिल्लर थे गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी बिहार के किसी कोने में शांत होकर चुप के बैठ गई। आज मैं बिहार आया हूँ, बिहार लिखने आया हूँ। बिहार के लोग बहुत खूबसूरत हैं, इनको बदनाम मत करो। खान सर से मुलाकात करने जा रहा हूँ। वहाँ क्या कुछ करने वाले हैं? एक मुझे लगता है कि समाज का जो सबसे बड़ा रखवाला होता है वो शिक्षक होता है, और खान सर बिहार की धरती पे एक ऐसे चेहरे हैं जो मुझे लगता है सबसे बड़े समाजवादी समाज सेवी हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ के जो लोगों से जब मैं मिला तो बहुत ही प्यारे लगे। वैसे उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे खान सर। उनसे कहते हैं, सर मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पर्यावरण बचाने की बात हर कोई करता है, लेकिन जब पहल की बात आती है तो हर कोई पीछे हट जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पर्यावरण बचाने की मुहिम पर आगे कदम बढ़ाते हैं। और देखिए, आशुतोष पांडे हैं, यूपी के सुल्तानपुर से निकले हैं और इनकी 1600 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब पटना पहुँचे हैं। किस उद्देश्य से निकले? कहते हैं, सर मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। उसी चीज़ को लेके कि आज जिस तरीके से पर्यावरण की जो ज्योति है उसको जिस तरीके से धुंधला किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, जबकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन का बिना प्रकृति के। 5 मिनट भी हमें ज़िंदगी सर्वाइव करनी है, या आप मुझसे सवाल पूछ पा रहे हैं या मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि हम दोनों जीवित हैं। और जीवित होने का कारण इतना है कि हम जो महसूस कर रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो ऑक्सीजन है। आज उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर लिख दिया जाएगा यहाँ थूकना मना है तो वो वहीं थूकेंगे। जिस देश में बोल दिया जाए कि पर्यावरण को लेकर प्यार करना है, उसको बचाना है, वो उसी को बर्बाद करेंगे। इसी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं बदलने के लिए जो नीचे वाली लेयर है 9, 10, 11, 12 वो भी ऐसे न बन जाए, उनकी जिम्मेदारी उठाने का मैंने काम किया है। जब आप पटना पहुंचे या जब अयोध्या से निकले, जब यूपी की आप सुल्तानपुर से निकले, तो रात्रि विश्राम कहाँ होता है, खाना कैसे खाते हैं, ये सब बताएं। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है, लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में नहीं सोचता मैं कहाँ रुकूंगा आज, क्योंकि जिस दिन इसके बारे में सोचूंगा उस दिन चलना बंद कर दूंगा। 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक तो कोई घर मिल जाए, लेकिन जो वहाँ के सम्मानित लोग हों। उसका कारण क्या होता है, अपने सेफ साइड आपको लेके चलना है, ठीक है। समाज किस तरीके से नहीं पता। दूसरा, मंदिर, जहाँ पे मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करता हूँ। तीसरा, कोई होटल मिल गया या कोई ढाबा मिल गया जहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको लेके मैं अभी तक फ़िलहाल चलते हुए आया हूँ। अभी तक 25 से 30 फैमिलीज़ में मैं रुक चुका हूँ। जहाँ पे मैं जब चला हूँ तो वहाँ पे मेरी बहुत सारी माताएं मिली हैं जिन्होंने तिलक लगाया है, आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने कहा कि बेटा जा, विजयी होकर तू वापस आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समाज में आज भी बहुत ज़्यादा प्यार है। इसलिए कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम हर चीज़ में अपनी माँ को देखते हैं। समाज में अपनी माँ को देखते हैं, प्रकृति में अपनी माँ को देखते हैं, गंगा में अपनी माँ को देखते हैं। हर जगह हम सम्मान देते हैं, प्यार की भावना है। इसीलिए इस भारतवर्ष में बोला गया कि इस देश को हमेशा से लोगों ने बेवकूफ़ क्यों बनाया, क्योंकि हमेशा से बहुत इमोशनल रहा। आपने अभी तक की अपनी कमाई इसमें फूंक दी है, लगा दी है, तो फाइनेंशियल रूप से आपको कोई मदद चाहिए या मदद मांग रहे हो, या अभी तक आप खुद से इसमें पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो खुद से कर रहा हूँ सर, और यही है कि जो लोग मुझे स्वयं से करते हैं, इच्छा से करते हैं, वो उनका मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, चाहे वो मुझे कुछ खिला दे रहे हैं या कुछ मुझे फाइनेंशियली कर दे रहे हैं, बट मैं किसी से डिमांड नहीं करता। आशुतोष जी, पटना में आज किससे मुलाकात होने वाली है? मैं अभी फ़िलहाल खान सर से मिलने वाला हूँ। कल हमारी माननीय डिप्टी CM से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर हम पर्यावरण मंत्री से मुलाकात किए, क्योंकि मेरा तो काम उनसे ही है। तो मैंने उनको वृक्ष दिया, उनसे मुलाकात करी और हमने इस पर चर्चा करी। बड़ा आश्वासन मिला, उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करूँगा। फिलहाल अगर कर देंगे तो अच्छी बात है। खान सर से मुलाकात होने वाली है? खान सर से मुलाकात करने जा रहा हूँ। वहाँ क्या कुछ करने वाले हैं? एक मुझे लगता है कि समाज का जो सबसे बड़ा रखवाला होता है वो शिक्षक होता है, और खान सर बिहार की धरती पे एक ऐसे चेहरे हैं जो मुझे लगता है सबसे बड़े समाजवादी समाज सेवी हैं, क्योंकि वो लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं और बिहार को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब मैं बिहार नहीं आया था सर, तो बिहार की बहुत सारी परसेप्शंस मेरे माइंड में भरी गई थी। जैसे मैं दिल्ली था तो लोगों को, बिहार के लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यूपी था, वहाँ के लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा मेरे परसेप्शन बदल गए। मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। कुछ चिल्लर थे गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी बिहार के किसी कोने में शांत होकर चुप के बैठ गई। आज मैं बिहार आया हूँ, बिहार लिखने आया हूँ। बिहार के लोग बहुत खूबसूरत हैं, इनको बदनाम मत करो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ के जो लोगों से जब मैं मिला तो
तो बहुत ही प्यारे लगे। वैसे उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे खान सर, उनसे मिलने वाला हूँ। खान सर से जान पहचान कैसे हुई, मुलाकात इसके पहले हो चुकी है, पहले कभी? मैं पिछले क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में था और एग्जामपुर के लिए काम करता था, एग्जामपुर में आप जाने देखेंगे ठीक ठाक अपनी उसकी प्रेजेंस है यूपी में, और शिक्षा के क्षेत्र में था, वो भी टीचर रहे, तो मुझे लगा कि वहाँ से थोड़ा सा हमारी उनकी व्यवस्था हो गई थी। अच्छा, मतलब बातचीत पहले हो चुकी है, हाँ। जान पहचान है। तो खान सर ने बुलाया है या फिर आप खुद अपने इनिशिएट कर रहे हैं? मैं सामने से जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरा भी इतना बड़ा कद नहीं है कि मुझे बुलाएं। मुझे खुद उनके सामने जाना चाहिए और शिक्षक की तरह जाना चाहिए, क्योंकि उनसे आज मैं ज्ञान भी, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बताइए, क्योंकि आपकी वीडियो पे लाखों लोग देखते हैं, और अगर उसमें से सिर्फ 1000 आशुतोष तैयार कर दिया आपने तो शायद समाज को बदलने का दूसरा काम शुरू कर देंगे। तो एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर मेरी वीडियो भी उनके द्वारा जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आइए और इस पर एक मुहिम में अपनी आवाज़ बनिए। बहुत लोग आपके मोटिवेशन को फॉलो कर रहे हैं और आप खान सर के मोटिवेशन को फॉलो कर रहे हैं। आप हमें शिक्षक से कभी बड़े नहीं हो सकते सर, शिक्षक तो हमेशा ऊपर ही बैठेगा ना। मैं तो उनका शिष्य हूँ, वो मेरे लिए मेरे गुरु हैं, मैं तो हमेशा उनके चरणों में रहूँगा, क्योंकि वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैं उनसे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। और जिस दिन जब इसीलिए तो बोला गया था कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, क्योंकि हमने शिक्षकों को सबसे ऊपर रखा। 2500 साल पहले भारत के अंदर इंडिपेंडेंसी आ चुकी थी, चाणक्य काल में हम इंडिपेंडेंसी ला चुके थे। हमारे यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन हुआ करता था, गुरुकुल के अंदर 5 साल का बच्चा जाता था, 14 साल की एज में कंप्लीट पैकेज बन के आता था, उसको रियलिस्टिक चीज़ें भी पता होती थी और समाज को कैसे, समाज का नेतृत्व कैसे करना वो भी पता होता था। आज 5 साल के बच्चे को अगर स्कूल भेज दीजिए आप और शाम को 3 बजे तक उसको रहना पड़ता है, तो स्कूल जाने से डरता है। डरता क्यों है, इसका सवाल भी समाज आज नहीं पूछना चाहता। आज हम उसको रिपोर्ट कार्ड की एजुकेशन देते हैं, उसको एक डर पैदा कर दिया था होमवर्क नाम का, मार्क्स मेंटेन करेगा, अगर नहीं कर पाया होमवर्क तो क्लास में मारा जाएगा, ये तो घर पे उसको बच्चे मार देंगे। क्या वो मार्क्स मेंटेन करने से सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी ना टीचर लेता है और ना पेरेंट्स लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है, और मुझे लगता है उसमें खान सर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा आशुतोष जी, एक सवाल यह भी बनता है कि 1600 किलोमीटर की यात्रा तो आपने पूर्ण कर ली है, अब आगे यात्रा कहाँ तक जाएगी और कब तक ये आपकी मुहिम चलेगी आगे? 2 साल 2024 में दिसंबर में ख़त्म होगी। इसके बाद मैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, और अयोध्या में 2024 में दिसंबर में ख़त्म करूँगा। ये जब तक पूरा रोड मैप हमने तैयार कर लिया है पूरा, मैंने ज्ञापन भी मेरे पास में फिलहाल, मैं वही ज्ञापन देते हुए राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, जितनी हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं, मैं उनको देता हूँ। इसलिए ज्ञापन देता हूँ कि अगर मुझे किसी प्रकार की असुविधा होती है, असुरक्षा महसूस होती है, तो मेरी सिर्फ रक्षा कर दीजिएगा। बाकी मुझे कुछ चाहिए वो ये नहीं सर, मुझे चाहिए केवल भारतवर्ष से, भारतवर्ष के लोगों से, क्योंकि मैं सिर्फ दो ही इंसान से मांगता हूँ, एक महाकाल से मांगता हूँ और दूसरा मैं स्वयं के आशुतोष से मांगता हूँ। आज तो महाकाल का दिन भी है, आज महाकाल का दिन है और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, मैं उनको मानता हूँ। महाकाल से मांगता हूँ, आशुतोष को आशुतोष से मांगता हूँ, क्योंकि अगर आशुतोष के साथ आज खड़ा नहीं हुआ तो यात्रा पूरी नहीं होगी। और उसके बाद जो मुझे मिलता है उसके लिए मैं हमेशा गॉड को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि यही हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, और भिखमंगा बनना तो उनसे बनिए, बाकी कोई दो नहीं पाएगा सर। शुक्रिया आशुतोष। देखिए ये आशुतोष है, आज शिवरात्रि का त्यौहार है और शिवरात्रि के दिन ये आशुतोष पटना में मिले और ये यूपी के सुल्तानपुर से अपनी यात्रा, पद यात्रा की शुरुआत किए हैं और 21 राज्यों में जाने का इनका संकल्प है और लगभग 10,000 से भी ऊपर किलोमीटर की यात्रा करने का संकल्प है। अभी फिलहाल 1600 किलोमीटर की यात्रा ये पूर्ण कर चुके हैं और आज पटना पहुँचे हैं। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होती है, पर्यावरण मंत्री से मुलाकात होती है। आज ये खान सर से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे जिस मुहिम पर ये निकले हैं। इनका मुहिम है पर्यावरण बचाओ राष्ट्र रक्षा यात्रा और इसी यात्रा पर ये निकले हैं। इनके पीछे देखिए तिरंगा झंडा भी है और ये पहले जॉब करते थे, लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी को छोड़कर, रिजाइन मारकर ये एक ऐसे मुहिम पर निकले हैं जिस मुहिम पर निकलने का सपना तो हर कोई देखता है लेकिन पहल नहीं कर पाता। फिलहाल आशुतोष पहल पे निकले हैं, देखना दिलचस्प रहेगा आगे कि इनकी मुहिम जब समाप्त होती है तो इनके मुहिम से कितने लोग जुड़ते हैं और कितना अवेयरनेस निकल कर सामने आता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।